कोरोना काल में चरमराई देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार कई अहम कदम उठा रही है। अब केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विदेशी निवेश को लेकर बड़ा फैसला किया। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कोरोना महामारी को 1 साल होने जा रहा है और ऐसे में सभी देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। भारत में भी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। कंपनियां, फैक्ट्री और दुकानें सब खुल गई हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण देश को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करने में सालों का वक्त लग सकता है। और ऐसे में सरकार भी अपनी तरफ से इसे पटरी पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में लगी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार अब देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत सरकार ने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश को बढ़ाने का फैसला किया है। आर्थिक सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जाएगा। बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया और जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 2014 में जब केंद्र में पहली बार मोदी सरकार का गठन हुआ था, तब बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा महज 26% थी। लेकिन साल 2015 में मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 49% कर दिया था। सरकार को उम्मीद थी कि निवेश बढ़ने से आर्थिक संकट दूर होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कोरोना संकट के कारण बदहाल हुई अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ते विकास की गाड़ी को रोक दिया, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बार फिर से बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने का फैसला किया। इस बार केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49% से 74% करने का फैसला किया है। लेकिन इसे लागू करना केंद्र सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला। इस फैसले को अमल में लाने के लिए बीमा कानून में संशोधन करना होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस बिल को संसद में वर्तमान सत्र में पेश कर सकती है। और आपको ये भी बता दें कि अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि विदेशी निवेश तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी किए जाएंगे जिससे स्वदेशी हित की रक्षा की जा सके। लेकिन जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच लगातार अनबन चल रही है और विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बार बार संसद को स्थगित करना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार के लिए इसे पास करवाना एक बड़ी चुनौती होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।